हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, मैं अक्सर अपने चैनल पे इस बात की शिकायत करता हूँ कि बॉलीवुड में बहुत अच्छी हॉरर मूवीज़ नहीं बनती है, और अगर हम बॉलीवुड के डरावनी मूवीज़ को हॉलीवुड की डरावनी मूवीज़ से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हॉलीवुड हमसे कई बेहतर हॉरर फिल्में बनाती है। लेकिन हाल में मैंने एक ऐसे इंग्लिश हॉरर फिल्म देखी जो कि बहुत ही बेकार थी। जी हाँ, इस फिल्म के सामने तो 1921 भी एक बहुत अच्छी मूवी कहलाएगी। मुझे पर्सनली इस फिल्म पे वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट के कारण मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ, और इस मूवी का नाम है ट्रूथ और डेयर। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस मूवी को देखना अपने आप में ही एक डेयर है, और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रूथ और डेयर मूवी की कहानी को विस्तार से बताऊंगा। तो कहानी एक टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह शुरू होती है, जहां एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपने स्प्रिंग ब्रेक के लिए मेक्सिको जाते हैं। इस ग्रुप में 6 लोग थे, और इनमें ओलिविया नाम की लड़की इस फिल्म की मुख्य पात्र थी, जिसका एक यूट्यूब चैनल भी था। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम मार्की था, और मार्की के बॉयफ्रेंड का नाम लूकस था। इनके अलावा इस ग्रुप में 3 और लोग थे जो कि इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है। तो स्प्रिंग ब्रेक के आखिरी दिन सारे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, जहां इन्हें अपने कॉलेज का एक और बंदा मिलता है जिसका नाम रॉनी था। रॉनी ओलिविया के साथ फ्लर्ट करता है, और ओलिविया को इस सिचुएशन से बचाने के लिए एक अननोन बंदा आता है जिसका नाम कार्टर था। कार्टर और ओलिविया में दोस्ती हो जाती है, और कार्टर ओलिविया के सारे दोस्तों को लेकर एक सुनसान जगह पे चिल आउट करने ले जाता है। कार्टर उन सभी दोस्तों को ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने को बोलता है, जिसमें वो एक दूसरे से बचकाने सवाल या फिर कुछ फालतू डेयर्स करने को बोलते हैं। गेम के दौरान जब कार्टर से पूछा जाता है कि क्या उसे ओलिविया के लिए कुछ फीलिंग्स है, तो वो बोलता है कि उसने ओलिविया को भोली भाली समझकर फंसाया है, और वो बस अपनी जान बचाना चाहता था। ये गेम कर्स्ड है, और अगर कोई इस गेम को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खेलता है तो वो इस गेम का हिस्सा बन जाता है। गेम का हिस्सा बनने के बाद आप इस गेम को छोड़ नहीं सकते, और अगर आपने ट्रूथ या डेयर को पूरा नहीं किया तो आपकी जान चली जाएगी। ये सब बोलकर कार्टर वहां से भाग जाता है, और ओलिविया को कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है मानो उसके सारे फ्रेंड्स गायब हो गए हैं, और फिर अचानक वो सभी डरावनी स्माइल के साथ शैतानी आवाज में ट्रूथ और डेयर चिल्लाते हैं। फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और वो सभी स्प्रिंग ब्रेक से अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का सो कॉल्ड लॉजिक बता दूं कि मूवी के हिसाब से ये गेम एक कीलिक्स नाम के डीमन के द्वारा पजेस था। मूवी में हमें ये बताया जाता है कि डीमन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और गेम्स को भी अपने काबू में कर सकते हैं, और इस गेम को अगर इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खेला जाए तो सभी खेलने वाले लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं। एक बार अगर ये गेम शुरू हो जाए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा अगर लोग 2 बार ट्रुथ चूज करते हैं तो उन्हें तीसरी बार डेयर लेना ही पड़ेगा, और साथ में अगर कोई इस गेम को खेलने से इनकार करता है, या फिर अगर वो ट्रुथ लेकर झूठ बोलता है, या फिर अगर वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाता है, तो ये डीमन उस इंसान को अपने कब्जे में करके उसे किसी तरह से जान से मार डालता है। हर प्लेयर का चांस एक एक करके उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में उन्होंने ये गेम ओरिजिनली खेला था। तो अगर इस गेम का हिस्सा बन के आपको सरवाइव करना है तो आपको ये गेम ईमानदारी से खेलते रहना होगा। अब अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो ये गेम इन सभी के साथ रियल लाइफ में होने लगता है, और धीरे धीरे ओलिविया को रियलाइज होता है कि दिस गेम इज रियल, और इसे ना खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस मौत हो सकते हैं। दूसरी तरफ रॉनी एक क्लब में इस गेम के चपेट में आकर डेयर चूज करता है, और वो अपने डेयर को पूरा नहीं करता है। इसके तुरंत बाद ये डीमन कीलिक्स उसके शरीर को पजेस करके उसे एक पूल टेबल से गिराकर जान से मार डालता है। रॉनी के गिरकर मरने की वीडियो इन सभी दोस्तों के फोन पे आती है, जिसे देखकर इनका लिटरली कोई रिएक्शन नहीं था। I mean, आपका एक दोस्त मर गया यार, जिसकी वीडियो आपके सामने आई है, एंड इट इज सपोज टू बी डिस्टर्बिंग। लेकिन नहीं, इन दोस्तों में से एक बंदा जिसका नाम टाइसन था, वो बार बार इस वीडियो को देखता है मानो जैसे ये कोई फनी कैट वीडियो हो। मूविंग ऑन, कहानी में सबके साथ ये गेम एक एक करके चलने लगता है, और जब भी ये डीमन किसी को पजेस करता था तो उसकी शक्ल डरावनी तो नहीं कहूंगा बल्कि थोड़ी फनी सी हो जाती थी। फिर वो और भी फनी आवाज में ट्रूथ और डेयर पूछता था। ये डीमन इसी तरह से इन लोगों के साथ प्ले करता है, जिससे वो इन दोस्तों के बीच के सीक्रेट्स को बाहर निकलवा देता है। साथ ही ये इन सब को मारने की भी कोशिश करता है।
फॉर एग्जाम्पल, ये गेम इस बात को सामने लाता है कि ओलिविया के मन में अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के लिए फीलिंग्स है। मतलब अब यहाँ एक लव ट्रायंगल भी आ गया। गॉश। इसके अलावा मार्की अपने बॉयफ्रेंड लूकस के पीठ पीछे हमेशा उसको चीट करती थी। टाइसन जो कि मेडिकल स्कूल में पढ़ता था, वो हमेशा फोर्स प्रिस्क्रिप्शन बनाता था और उसके एक कॉलेज इंटरव्यू के दौरान वो डीमन कीलिक्स इंटरव्यू के अंदर घुसकर उससे ये ट्रूथ पूछता है। टाइसन झूठ बोल देता है और ये डीमन उसे पजेस करके उसके ही हाथ से उसके पेन को उसकी आंखों के अंदर घुसा देता है, जिससे टाइसन की वहीं मौत हो जाती है। इन सब के अलावा कई क्रिंजी डेयर्स भी आते हैं जिसमें ये डीमंस ओलिविया को मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के साथ सोने बोलता है। वो टाइसन की गर्लफ्रेंड को वोडका पीते हुए रूफ टॉप पे चलने को बोलता है और ना जाने और भी कितने ऐसे फालतू ट्रूथ और डेयर्स आते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद ये सारे दोस्त इस गेम की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं और तभी इनके मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। आपको पता है वो आइडिया क्या था? कि हम लोग गूगल करते हैं ट्रूथ एंड डेयर मेक्सिको और उन्हें एक ही झटके में इस गेम की सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। जी हाँ, आपको इस बात पे भरोसा करना होगा। उन्हें पता चलता है कि उस खास जगह पे कई साल पहले कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हुए थे और उनमें से एक नन सरवाइव करी थी। लूकस और ओलिविया इस नन से मिलने मेक्सिको जाते हैं, जहां उन्हें इस गेम के पीछे की हिस्ट्री पता चलती है। असल में इसी नन ने इस डीमन को हमारी दुनिया में काले जादू की मदद से बुलाया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहां का प्रीस्ट सारी नन्स को फिजिकली अब्यूज करता था और वो इस डीमन को प्रीस्ट को मारने के लिए हमारी दुनिया में बुलाई थी। ये डीमन कीलिक्स इस प्रीस्ट को मारने के बाद वहां के गेम्स को पजेस कर लिया था और वो धीरे धीरे बाकी नन्स को भी इस गेम के जरिए मारने लगा। तब इस नन ने उस डीमन को किसी मंत्र को 7 बार पढ़ के एक छोटे पॉट में कैद किया। कैद करने के लास्ट रिचुअल में नन को अपनी जुबान को काट कर उस पॉट में रखना पड़ा। तब से वो नन हमेशा के लिए गूंगी हो गई, लेकिन वो डीमन भी हमेशा के लिए कैद हो गया। इसके बाद कार्टर और उसके फ्रेंड्स इस लोकेशन पे आते हैं और कार्टर से वो पॉट गलती से टूट जाती है, जिससे वो डीमन वापस आजाद हो गया। वो उन सभी के गेम को पजेस कर लिया और फिर कार्टर ओलिविया के फ्रेंड्स को इस गेम में घसीट लिया, जिससे उसकी टर्न आने में देर हो और उसकी जान बच सके। कार्टर का असली नाम सैम था और अब सिर्फ वही इस डीमन को वापस से कैद कर सकता था, जिसके लिए उसे भी अपनी जुबान को काटकर पॉट में डालना होता। इसके बाद लूकस, ओलिविया और मार्की सैम को पकड़ के इस लोकेशन पे लाते हैं और उससे ये रिचुअल्स करवाने की कोशिश करते हैं। वो इस मंत्र को 7 बार पढ़ता है और अपने टंग को काटना शुरू ही करता है, लेकिन तभी ये डीमन लूकस को डेयर करता है कि वो ओलिविया या मार्की को मार डाले। लूकस डेयर को कंप्लीट नहीं करता है, जिसके कारण ये डीमन उसे पजेस करके उसके गर्दन को खुद से ही काट डालता है। इस भाग दौड़ के प्रोसेस में सैम भी मारा जाता है और वो रिचुअल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब ये डीमन हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका था और ये गेम तब तक चलता जब तक मार्की और ओलिविया भी मारे नहीं जाते। इस मूवी की सबसे फनी पार्ट अब आती है जब बेवकूफ़ ओलिविया खुद को बचाने के लिए अपनी एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालती है, जिससे जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो इस गेम का हिस्सा बन जाएंगे। इससे ओलिविया और मार्की की टर्न कई सालों तक नहीं आएगी, क्योंकि अब इस गेम को हजारों लोग खेल रहे होंगे और सबका टर्न खत्म होते होते कई साल लग जाएंगे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब ये फनी इसलिए है क्योंकि मूवी के शुरुआत में एक बंदा ओलिविया से पूछता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो अपने आप को बचाएगी या फिर पूरे मेक्सिको के लोगों को। तो ओलिविया बड़े ही स्टाइल से बोलती है कि वो खुद की जान को सैक्रिफाइस करेगी ताकि हजारों दूसरे लोग बच जाएं, जबकि मूवी के एंड में वो मार्की और खुद को बचाने के लिए लाखों लोगों को इस गेम का हिस्सा बना देती है, जिससे उस वीडियो को देखने वाले सभी लोग इस डीमन का शिकार बन जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि राइटर्स इस मूवी की इससे अच्छी एंडिंग जरूर सोच सकते थे। अब अगर हम इस मूवी के रिव्यू की बात करें तो ये एक बहुत ही वाहियात फिल्म थी। इस फिल्म में ना तो आपको डर लगेगा, ना ही आपको इस फिल्म को देखते वक्त मजा आएगा। इस फिल्म के पात्रों ने अपने किरदार को बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं निभाया है और हर एक सीन बहुत ही बचकानी है। डायरेक्शन भी बहुत कमजोर है और मूवी में फालतू की चीजें बहुत दिखाई गई है। इस मूवी की सिर्फ एक बात पॉजिटिव है कि इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है और हमें कुछ नया देखने को मिला। इसे छोड़कर इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं था और मैं आपको ये मूवी डाउनलोड करके भी देखने को मना करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट मी आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ट्रूथ और डेयर मूवी की डिटेल रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कम से कम मेरी वीडियो तो ज़रूर पसंद आई होगी, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मुझे इस बात का भी भरोसा है कि इस रिव्यू को देखने के बाद आप इस मूवी को कतई देखने नहीं जाएंगे।
मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आप में से कौन कौन से ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को अब तक नहीं देखा था। आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।